महाराज लगन लगेगी तो भगवान के बिना नहीं रह पाएंगे, अरे लगन लगेगी नहीं तो भगवान भले सामने खड़े हो फिर भी भगवान दिखेंगे ही नहीं। रावण के सामने भगवान कितनी बार गए महाराज, कई बार दिखे नहीं। लगन थी इतनी भी नहीं थी, विरोध करा सा तो भगवान सामने रहे फिर भी भगवान नहीं दिखे। कंस के सामने कितनी बार भगवान गए, अब कंस को तो याद था भगवान आ रहे हैं फिर भी विरोध किया महाराज भगवान का, तो भगवान उसको मिले ही नहीं। मिले तो अंत समय में एकदम भोकड़ा दरहा ने मर गया। महाराज मरे उस समय भगवान आए, उससे पहले जीते जी भगवान को याद कर लो तो आनंद ही और होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज आगे कथा आती है। सुखदेव जी परीक्षित को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, कहते पात्रता, पहले पात्रता लो, तो आसन बिछाया, पात्रता हुई साहब, जजमान बना, प्रेम से कथा प्रारंभ हुई। कई ऋषियों ने उस कथा को सांगोपांग प्राप्त किया। वहां पर महाराज कथा जब हो रही थी नहीं तो वहां कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं था। जो भगवान की कथा में आता भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ करी, सबसे पहले की के पात्रता, जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो वो आकर कथा सुन ले। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान को भजने वाले पर भगवान की कृपा होती है। आगे चल के कथा आती है। महाराज कहते हैं एक बार दुर्योधन यज्ञ रखता है और यज्ञ में क्या करता है मालूम, कृष्ण को बुलाता है, 56 प्रकार के व्यंजन बनाता है। 56 व्यंजन बना करके महाराज कृष्ण को कहते हमारे घर न्योता है, आओ भोजन कर लो। महाराज कन्हैया गए, उन जाकर कहा भोजन कर लें, पर पहले एक बात सुन ले, पांडवों को 5 गांव दे दे। महाराज दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अरे सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, अरे ये छोड़ो पांडवों का झमेला, आओ भोजन करो। महाराज घर में ले गया। भगवान ने कहा भोजन 2 स्थिति में होता है। भोजन की भी 2 स्थिति होती है। खिलाने वाले की भावना बहुत ज्यादा हो, महाराज श्रद्धा इतनी होए कि भले भूख नहीं लगे फिर भी भोजन करना पड़े। साहब अपन कई रिश्तेदार के यहाँ जावा और भले घर से भोजन करी के गया, अने रिश्तेदार के नहीं साहब भोजन करना पड़े, अरे बैठो बैठो आसन बिछे दे, लोटो रखी दे प्रेम से, अरे करना पड़ेगा, तो भले भोजन करी के गया पर थोड़ो सो तो लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात भगवान कहते हैं, दूसरी बात ये कि भोजन तो ठीक महाराज भूख बहुत ज्यादा लग रही हो, इतनी भूख लग रही हो, इतनी भूख लग रही हो कि कोई प्रेम से खिलाए कि भले द्वेष से, भोजन करना ही पड़े। भले ऐसी स्थिति में फंसी गया साहब, विदेश में जाके ये रुपयो एक भी नहीं है, अने कोई यदि लंगर प्रसादी बांटी रिया होए अने फट से दौड़ी के ने जाके भोजन कर ले। महाराज कन्हैया कहते हैं 2 स्थिति में भोजन होता है, खिलाने वाले की ज्यादा भावना हो तो भोजन करना पड़ता है, अने यदि ज्यादा भूख लग रही हो तो भले दुराग्रह से खिलाए पर खाना पड़ता है। दुर्योधन मेरे पास 2 स्थिति नहीं है, ना तो तेरा भाव है कि तू भोजन कराए, तो सिर्फ स्वार्थ से भोजन करा रहा है, न तो तेरा भाव है कि भोजन कराए, और न मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरा तो भोजन आज दूसरी जगह तय हो चुका है। दूसरी जगह? हाँ, कहां? विदुर काका के यहाँ। महाराज विदुर जी सभा में खड़े थे, कई जनता के बीच में, जैसे विदुर नाम लिया महाराज विदुरानी ने विदुर जी घर चले गए।
विदुर जी तो गए सामान लेने, क्योंकि वहां सामान की व्यवस्था भी नहीं थी। भले दासी पुत्र हैं, पर कहते भगवान भाव के भूखे हैं। भाव कुभाव अलग आलस ही, सो दिसी मंगल दिस दसही। भगवान भाव से प्रसन्न होते। आज विदुरानी जैसे घर गई, नहाई धोई महाराज, नहा धो करके केले पड़े थे, थोड़े केले को धोया और एक थाली में रखा, और जैसे कन्हैया गए, विदुरानी ओ विदुरानी, जैसे कहा महाराज, विदुरानी ने दरवाजा खोला, मेरे कन्हैया के दर्शन किए। भूल गए महाराज, वस्त्र भी आधे ही पहने थे महाराज, सही से धोती भी नहीं ओढ़ पाए। आकर के बाजोट बिछा दिया, वो भी उल्टा बिछा दिया। महाराज उल्टे बाजोट पर कन्हैया बैठ गए, थाली में से केले लेवे और केले छील करके दूसरी थाली में छिलका रखता जाए, जो भगवान का सामने रखी। महाराज केला को घर नीचे पटकती जाए। इतना भाव आई गयो, इतने भाव में आ गई। वो भाव कुभाव अलग आलसई, सो दिसी मंगल दिस दसई। इतना भाव आया कि कन्हैया को भी याद नहीं कि मैं केले खा रहा हूं कि छिलके खा रहा हूं, और नई विदुरानी को याद कि मैं छिलका खिला रही हूं कि केले। कन्हैया बार बार कहते छील के दे। महाराज विदुरानी छिलके खिलाती जा रही। आज महाराज विदुरानी भाव में आ गई। कन्हैया जैसे पधारे, विदुर जी आए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, तूने मेरी जाति ऊंची कर दी कन्हैया, तू मेरे पास आया, राज सभा के राज सदस्यों को छोड़कर इस साधारण विदुर के घर आया, तूने मेरी महत्ता बढ़ा दी। दोनों पति पत्नी रोने लगे। महाराज कहते हैं, हरि आया विदुर घरे पावना, हरि आया विदुर घरे पावना, हरि आया विदुर घरे पावना, हरि आया विदुर घर पावना। ओ पावना ने प्रेम से जिमाड़वा, पावना ने प्रेम से जिमावना। आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। खावणा ने काहे बिछावणा, काहे का 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 स्वागत करावणा, काहे का स्वागत करावणा। आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आया विदुर घर पावना। हरि बोल।
रामचंद्र भगवान की जय। महाराज आज हरि आए विदुर घरे पावना। विदुर जी जाति में भले छोटे थे पर भाव बहुत था महाराज। भाव के कारण भगवान आए, छिलके ही खा गए महाराज। छिलके खाए और इतनी भावना से खाए महाराज, एक एक करके सारे छिलके खा गए। जैसे विदुर जी ने देखा, अरे विदुरानी क्या खिला रही हो, तब ध्यान आया मैंने तो छिलके खिलाए। कन्हैया कहते जो भाव छिलके खाने में आ रहा था महाराज, व्यंजन बनाए, भोजन रखा, खाइए कन्हैया। कहते जो छिलके में भाव था वो भाव भोजन में नहीं। आज विदुर जी बड़े प्रसन्न, वाह कन्हैया तेरी क्या कृपा रही। एक अभागे के घर आया और आकर तूने छिलके खाए। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहने का भाव महाराज भगवान आते हैं, किस रूप में आ जाए कोई निश्चित नहीं। किसी महात्मा के रूप में आ जाए, किसी संत के रूप में आ जाए, या किसी भिखारी के रूप में आ जाए, क्या पता किस रूप में हरि मिल जाए। महाराज गृहस्थों का नियम है साहब, गृहस्थ में जो रहो नहीं तो गृहस्थी वाले को नियम का पालन करना चाहिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो एक मुट्ठी दान अपना घर से रोज हो जाना चाहिए। महाराज यज्ञ भी अनेक प्रकार के होते हैं। पंचभू यज्ञ शास्त्रों में बताए। घर में भोजन बनाए नहीं तो भोजन वही बने जो भगवान को भोग लग जाए। भगवान को भोग लगे वही भोजन बनाओ। महाराज भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद हाथ जोड़े और प्रार्थना करे, ठाकुर जी आपने कृपा करी, यदि आपकी कृपा ना होती तो मैं कैसे भोजन बना सकती। हे ठाकुर जी आपने कृपा करी, भोजन बनाया और भोजन बना करके प्रभु आपको निवेदित किया। एक तुलसी का पत्ता रख दे और घंटी धीरे से बजा दे। जैसे घंटी बजे महाराज ठाकुर जी भोग लगाते हैं। और घंटी बजे ने भगवान भोग लगाए और भोग लगाए उन टाइम पे भगवान के थोड़ो पर्दो कर दो और कहो कि प्रभु तुम्हारी कृपा हुई, घंटी बजी आप भोग लगाइए। और जब भोग लगा ले मेरे कन्हैया, उसके बाद जो भोग कन्हैया के सामने धरे उसको घर में बांटे। और घर में बांटेंगे तो घर के सब सदस्यों को सद्बुद्धि आएगी। माताएं जैसी भावना लेकर के भोजन बनाएगी वैसा ही उनके ऊपर प्रभाव होगा घर के सदस्य। महाराज माताएं फेसबुक चलाते चलाते, व्हाट्सएप चलाते चलाते, गाने सुनते सुनते भोजन बनाएगी तो महाराज कहां से आदमी उनको मन शुद्ध रहेगा। अरे भजन सुनते सुनते भोजन बनाओगे तो घर के सदस्यों पे उसका प्रभाव होगा, सद्बुद्धि आएगी। न गाने सुनते सुनते बनाओगे महाराज तो फिर तो ताने सुनने ही पड़ेंगे। महाराज जवानी में जिसने गाने सुने तो बुढ़ापे में ताने सुनने के लिए तैयार हो जाओ। न जवानी में भजन किए तो बुढ़ापे में भगवान कृपा करते ही। कहते भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। महाराज कहने का भाव मेरा एक ही है, श्रद्धा से भोग लगा करके यदि वही भोग अपन घर में प्रेम से प्राप्त करेंगे तो घर में मंदिर बन जाएगा। और मंदिर बन जाएगा तो मंदिर में तो देवता ही रहते हैं, राक्षस तो रहते ही नहीं। घर में यदि मंदिर जैसा माहौल कर दोगे तो फिर घर में राक्षस, घर का जो राक्षस होएगा वे भी राक्षसी भाव छोड़ देगा। और राक्षसी भाव छोड़ेगा महाराज तो फिर क्या होगा, देवता आएंगे तो देवता की तो पूजा होती है और प्रेम से रहेंगे। तो घर को मंदिर बनाना है तो ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी की पूजा करो। अने घर के मंदिर के बजाय दूसरों का ही रूप बनाना है तो आप जानो आपकी लीला जाने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज
कहते हैं आगे अनेक प्रकार की कथा आती हैं। एक ऋषि है कश्यप, उनकी 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, सुरा, काष्ठा, धनु आदि आदि जो है, उनमें दिति के राक्षस और अदिति के देवता हुए। दिति, एक दिन की बात है महाराज, सायं का समय था, संध्या का समय, दिति ने कश्यप जी को कहा कि मेरे साथ आप प्रेम बनाइए। शाम के समय महाराज कश्यप जी ने कहा, संध्या के समय भगवान भोलेनाथ के जो गण होते हैं वो गण विचरण करते हैं, इस समय यदि गर्भ ठहरेगा तो तुम्हारे गर्भ से राक्षस जन्म लेंगे। महाराज कहने का भाव, गर्भ के समय जैसी भावना माता पिता की होती है वैसा ही गर्भ में बच्चा जाता है, और वह बच्चा बड़ा होकर के वैसा ही कर्म करता है। आज कश्यप जी ने खूब मना किया पर दिति मानी नहीं। आज गर्भ में बच्चा ठहर गया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं ये बच्चे कौन हैं? 2 बच्चे होंगे। ये वही है सनकादिकों का अपमान करने वाले। एक बार सनकादिक गए, जाकर के महाराज जैसे पहुंचे नारायण के पास, जैसे वैकुंठ के दरवाजे पर गए, जय विजय नाम के जो दूत थे उन्होंने रास्ता रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। महाराज उन्होंने कहा, भगवान के रास्ते में जो आता है, सत्संग के रास्ते में जो आता है, अर्चन पैदा करता है, उसकी तो राक्षसी वृत्ति होती है महाराज, वो तो राक्षस के समान है, इसलिए श्राप दिया तुम राक्षस बन जाओ। महाराज जैसे श्राप दिया, चरणों में गिर गए, भगवान भी आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु ये एति तो पार्षदो मह्यम जय विजय नाम था, ये मेरे पार्षद हरि के चरणों से जुड़े हुए। महाराज कहने का भाव एक ही है, भले भगवान से बिल्कुल टच में हो, ने फिर भी यदि कोई महात्मा का अपमान कर देते हैं तो फिर भगवान भी नहीं रक्षा करते। आज जय विजय भगवान के पार्षद है, पर सनकादिकों का अपमान किया तो महाराज राक्षस बनना पड़ा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज जैसे दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, महाराज उत्पन्न होते ही दोनों विशालकाय शरीर हो गए। विशालकाय शरीर होकर के जैसे ही हिरणाक्ष और हिरणाकुश, 2 हिरणाक्ष ने विचार किया, कई वर्षों तक तपस्या की और एक दिन नारद जी को मिले महाराज, और कहते जिसको नारद मिल जाए उनको भगवान मिल जाते हैं। तो नारद जी ने क्या किया, जैसे देखा तो वो अलग से जाने लगे। महाराज जी धीरे से गया, हिरणाक्ष ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ओ नारद, वीणा ईणा बजाना आता है कि लड़ना झगड़ना भी आता है? लड़ना झगड़ना आता है कि नहीं? 2-2 हाथ कर ले। नारद जी बड़े भाव से कहने लगे, लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना झगड़ना खूब आता है, चाहे जिसको लड़ा देते हैं। तो बता कोई। महाराज आज हिरणाक्ष ने जैसे धरती को रसातल में ले गया था, नहीं तो भगवान प्रकट हो गए वराह रूप में और धरती को ऊपर लेकर आ रहे थे। नारद जी ने कहा कि वो चला जा, तेरी खुंजली मिटा देंगे। जैसे गया महाराज, पीछे से कहा, अरे ओ जंगली सुअर। महाराज भगवान ने सुना। महाराज संस्कृत की गालियां भी बड़ी सुंदर है। भगवान ने कहा, मैं तो जंगली सुअर, पर तू तो ग्राम सिंह है। मान लो किसी आदमी को कहा जाए, ओ ग्राम सिंह जी, तो वो बड़ा फूला नहीं माता है, पर ग्राम सिंह कहते हैं संस्कृत में गांव के कुत्ते को। ग्राम सिंह कि मैं तो सुअर हूं, पर मेरे सुअर पर तुम्हारे जैसे
कई कुत्ते भौंके, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज महाराज हिरणाक्ष बड़ा क्रोधित हुआ, धरती को भगवान ने स्थापित करी और दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। इतना युद्ध हुआ महाराज कि अंत तो गतवा हिरणाक्ष को एक धमुकड़ा मारा भगवान ने, धड़ाम से पछाट मार दी, एक गधा का प्रहार किया, महाराज उसका प्राणांत हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही प्राणांत हुआ महाराज, ऊपर से पुष्प की वर्षा होने लगी, पुष्प की वर्षा हो रही है। भगवान का आदर करते सारे देवता, आपने एक आतताई का वध कर दिया। भगवान दहाड़ मार करके कहते हैं, हर समय जो विपत्ति में मेरे भक्त आते हैं तो विपत्ति को दूर करने के लिए मैं आ जाता हूं। महाराज विपत्ति के समय ही भगवान याद आते हैं। एक बात और भी है, जब विपत्ति आती है ना तो भगवान याद आते हैं। जब जंगल में फंस जाओ, आसपास कोई दिखे नहीं, पानी मिले नहीं और सामने से कोई बड़ा भारी शेर दिख जाए दूर जंगल में, ने फिर वहां याद आए था 33 कोटि देवता याद आ जाए, सारे देवी देवता याद आ जाते हैं महाराज। कहने का भाव, दुख में भगवान याद आए, विपत्ति में भगवान याद आए, और संपत्ति मिले तो जा कोई का अकाउंट में 5-10 लाख रुपया डाल दे कोई, तो कोई भगवान ने याद करे, भगवान हाउ करियो, अरे मेरे अकाउंट में आए, अरे महाराज वो फूला नहीं समाएगा। अरे विपत्ति आए तो कोई का अकाउंट में से 2-4 लाख रुपया घटी जाए तो फिर, अरे हनुमान जी कृपा करो और वापस दे दो भगवान, चोड़ो चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, ये है वो है, अनेक देवता याद आ जाते हैं। तो अच्छे समय में भी भगवान को याद कर लो, सुंदर समय दिया उस समय याद कर लो। अर्जेंट है साहब, भगवान का नाम लेना अर्जेंट है। कैसा अर्जेंट? जैसे काम अपन करते हैं, सुबह नहाना धोना अर्जेंट, कपड़े नए पहनना अर्जेंट, भोजन करना अर्जेंट, सारे काम अर्जेंट। ऐसे ही भगवान का नाम लेना भी अर्जेंट। और यदि नाम नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? दुकाना है। इसलिए सब मिल करके आप भगवान का नाम लेंगे, और नाम लेंगे कैसे? ताली सेवा करके ही लेना है नाम। ताली सेवा नहीं करे तो समझी लो कि तुम्हारी ताली भगवान तक पहुंची नहीं, और यदि ताली नहीं पहुंची तो फिर पुकार कहां से पहुंची पाएगा? महाराज अतरा हाथीलाओं में अपने दिक्कत आई रही, तो फिर भगवान को नाम लेवा में कितनी दिक्कत आए। तो कहने का भाव, अर्जेंट भाव से भाव लगाकर भगवान से क्या कहें? राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा। कि भजले राम नाम अर्जे, 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 भजले राम नाम अर्जे। आना जाना यहाँ निरंतर, जय हो। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। भजले राम नाम अर्जे, भजले राम नाम अर्जे, भजले राम नाम अर्जे, भजले राम नाम अर्जे। भगवान का नाम भजना है, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए हरि बोल।
जितना आसान है महाराज उतना कोई दूसरा काम नहीं, पर मनुष्य बजने के बजाय क्या करता है, ये मेरा है वो मेरा कर रहा एग्रीमेंट हो, ये मेरा है वो मेरा है कर रहा एग्रीमेंट। रोज एग्रीमेंट करता है, ये महल मेरा, ये कोठी मेरी, ये जमीन मेरी, ये मेरा है वो मेरा कर रहा एग्रीमेंट हो, ये मेरा है वो मेरा है कर रहा एग्रीमेंट हो। लेखा सबको देना होगा, लेखा सबको देना हो, लेडीज हो या जेंट्स, हाँ लेडीज हो या जेंट्स, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। काली सेवा करते हो भाव से। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रह रेस्टोरेंट हो, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। महाराज काम क्रोध मद लोभ के इतने रेस्टोरेंट खुल गए कि भगवान याद ही नहीं आते। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट हो, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, अरे खा लो पी लो मौज उड़ा, पर करना पड़े पेमेंट, हाँ करना पड़े पेमेंट, बदले राम नाम अर्जेंट, बदले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, हरि बोल। राम नाम अर्जेंट। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए भजे। कोट पेंट और हेट लगा कर बन रहा अप टू डेट हो, कोट पेंट और हेट लगा कर बन रहा है अप टू डेट। महाराज कोट पेंट पहन लिया अप टू डेट बन गया, कोट पेंट और हेट लगा कर बन रहा अप टू डेट हो, कोट पेंट और हेट लगा कर बन रहा है अप टू डेट। ना जाने इस जीवन का, सही हो, ना जाने इस जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट, कब हो जाए एक्सीडेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। हरि बोल। श्री राधे। हरि जिसने बज लिया उनकी तो अच्छी बात है, भगवान का नाम बज लिया ताली बजा करके उनकी अच्छी बात है। अंजो नहीं बजा तो फिर क्या होगा, कुकर सुकर बने गया फिर रेट के एलिफेंट हो, ऊपर ऊपर बने गया और कुकर सुकर बने गया
गया फिर रेट केट एलिफेंट हो। सुपर सुपर बन गया और ईश्वर ने कृपा करके, जय हो, ईश्वर ने कृपा करके नर्तन किया प्रेजेंट। हाँ हाँ नर्तन किया प्रेजेंट। भजले राम अर्जेंट, भजले भजले राम। देखो भगवान का भजन कैसे करना है। दोनों हाथ उठा करके क्या कहना है, राधे 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 बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे राधे। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। तो भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। महाराज अर्जेंट है, भजा तो अच्छी बात, नहीं तो कुकर सुकर बनेगा या फिर रेट केट एलिफेंट। महाराज रेट केट एलिफेंट नहीं बने उससे पहले भगवान को भज लो। अने भज लिया, ईश्वर ने कृपा करके नर्तन किया प्रेजेंट। महाराज ऐसा मनुष्य शरीर दिया ने फिर भी भगवान नहीं भजो तो फिर दूसरा जन्म में कैसे भजी पावांगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज नियम भागवत में बताया, उठो जल्दी उठो, स्नान ध्यान कर संध्या उपासना करो। संध्या उपासना नहीं आए तो भगवान का सामने एक दीपक लगा दो, दो अगरबत्ती लगा दो, अगरबत्ती नहीं मिले तो धूपबत्ती लगा दो, हाथ जोड़ लो, भले हनुमान चालीसा को पाठ कर दो। वो भी नहीं आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को जाप कर दो। ये भी नहीं आए तो साफ राम 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 ये बोल दो, ये नहीं तो कृष्ण कृष्ण बोल दो। पर 10 मिनट 20 मिनट भगवान का सामने बैठो तो सद्बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी तो सत आचरण होगा, जैसा आचरण होगा वैसा ही चरित्र बनेगा, और जैसा चरित्र बनेगा वैसा जीवन बन जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। जजमान प्रसाद भगवान को भोग लगावे, आरती की तैयारी करेंगे। कल भगवान की अनेक अनेक लीलाएं होगी साहब। भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा ने साहब, विवाह की आज से ही पत्रिका दूं, कल सबके आनो है ने साथे 1-2 जना के और लाना है।